हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का ये सवाल था कि मैं बीसी कैटेगरी से हूँ, एमबीसी कैटेगरी से हूँ, तो क्या मुझे डब्ल्यूबीसी का सीट मिल सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। देखिए, फीमेल कैंडिडेट हैं और बीसी कैटेगरी में आती हैं और ये डब्ल्यूबीसी का भी सीट ले ली हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी के सीट पर फाइट की हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट एमबीसी हैं और ये डब्ल्यूबीसी के सीट पर फाइट किए हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि बीसी और एमबीसी दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट डब्ल्यूबीसी के सीट पर, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के जो भी सीट है उस पर आप फाइट कर सकते हैं। तो ये मामला कहाँ का है मैं ये भी बता देता हूँ। ये मामला है सीजीएल 2010 में जो आया था, इसको जो हम लोग फर्स्ट सीजीएल कहते हैं, उसमें सचिवालय सहायक के 1100 सीट थे। तो 1100 सीट थे, तो उसमें 3% डब्ल्यूबीसी 33 हुआ। तो वहीं है, देखिए डब्ल्यूबीसी जो देखिए यहाँ 33 आ रहा है संख्या भी, तो यही है। तो आप लोग समझ गए। इस मैं एक बार फिर से विज्ञापन को भी दिखा देता हूँ। विज्ञापन कहाँ है, ये देखिए। कई तरह के पद थे, तो जिसमें सचिवालय सहायक के 1100 पोस्ट थे और टोटल तो खैर बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं। टोटल तो लगभग 3200 थे, लेकिन सचिवालय सहायक के 1100 थे। तो यहाँ से हम आप लोग को दिखा दिए कि एमबीसी कैंडिडेट भी डब्ल्यूबीसी ले सकते हैं सीट, फीमेल कैंडिडेट भी हैं और बीसी भी। और अब सबसे अहम सवाल है कि उस समय कितने बीसी के और एमबीसी के कितने कैंडिडेट जनरल से फाइट किए थे। मतलब जैसे 1100 सीट है, तो उसमें जनरल का 550 सीट था। तो उसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग के बीएसएससी इंटर लेवल 14 में जो 3300 सीट है लगभग नन टाइपिंग का, उसमें से कितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अलावा इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं, आप लोग इस पीडीएफ में देख लीजिए, चूँकि मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ। ये देखिए, ये सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 550 जनरल सीट है। तो इसमें से मैं काउंट किया हूँ, बता देता हूँ कि इसमें बीसी कैंडिडेट के, बीसी कैटेगरी के 170 कैंडिडेट और एमबीसी के 37 कैंडिडेट इस 550 में इंक्लूड हैं। अगर कहा जाए तो टोटल जनरल सीट का लगभग 25% बीसी कैंडिडेट जनरल सीट में एंट्री किए हुए हैं और लगभग 8% एमबीसी कैटेगरी के। अगर वहीं एससी एसटी का बात कहें, एससी में 2 हैं, एसटी में भी 2 कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट 5 हैं। इस पीडीएफ को ज़रा मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं पहले से काउंट करके रखा हूँ। तो चूँकि ये करंट वैकेंसी थी उस समय की, 10 में आई थी और 13 तक फाइनल रिजल्ट आ गया था। और ये फॉर्म बीच में भी भराया था 2011 में। जैसे हम लोग का 14 वाला वैकेंसी 16 में भराया था, तो उसमें कुछ लोगों को भरवाया गया था, लेकिन 11 में सभी लोग भर सकते थे। उसका अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ। जो पहला पॉइंट तो हम क्लियर कर दिए कि बीसी और एमबीसी की फीमेल कैंडिडेट डब्ल्यूबीसी में एंट्री कर सकते हैं या नहीं, या उसके सीट पर फाइट कर सकते हैं, वो क्लियर कर दिए कि कर सकते हैं। तो आप लोग देखें, 170 + 37 207 और एससी एसटी मिला करके कितना हो जा रहे थे। तो 550 का आधा होता है 275, तो यानी कि लगभग 40% सीट पर दूसरे कैटेगरी वाले आए थे, जिसमें से 25% से 25 से 30% सिर्फ और सिर्फ बीसी कैटेगरी के थे। ये करंट वैकेंसी था और यहाँ तो भाई इतना दिन बीत चुके हैं, तो 3300 सीट है। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि 2000 बीसी कैंडिडेट इसमें एंट्री लेने वाले हैं। मतलब बीसी और एमबीसी दोनों मिला करके हम बता रहे हैं कि 3300 में कम से कम, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकता है जो इंटर लेवल में, तो उसमें लगभग 2000 कम से कम बता रहे हैं। संख्या 2100 2200 2300 2500 तक भी जा सकती है, बीसी और एमबीसी के कैंडिडेट हैं। और उसमें से भी अगर 2000 संख्या है तो निश्चित है कि 1500 संख्या जो है सो बीसी कैटेगरी की होगी और 500 एमबीसी की। अगर 2200 टोटल संख्या जाता है तो उसी रेशियो में बीसी एमबीसी का संख्या बढ़ते जाएगा। यही मान लीजिए कि मैक्सिमम कैंडिडेट जनरल में जो फाइट करते हैं वो बीसी कैंडिडेट की होते हैं, जैसा भी सीरियल 2010 में हम बताए
कि 550 जनरल सीट में से 170 बीसी कैंडिडेट एंट्री किए, 37 एमबीसी, एससी के 2, एसटी के 2 और फीमेल के 5। समझ सकते हैं इसका परसेंटेज बीसी का कितना आई है। और यही कारण है कि फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ बीसी का हाई चला गया है, अप्रोक्स जनरल के बराबर हो गया है, समझ लीजिए। तो मेरी जानकारी में तो भाई 112 तक वालों का फॉरेस्ट गार्ड में बीसी कैटेगरी से रिजल्ट हुआ है। अगर आप लोग इससे कम जानते हैं या आश्वस्त हैं या खुद कैंडिडेट हैं 110 में फॉरेस्ट गार्ड में रिजल्ट देने वाले, यानी फिजिकल का शॉर्ट लिस्टेड है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आइए, बहुत सारे डाउट क्लियर किए हम यहाँ, देख लीजिए। यहाँ इस पीडीएफ में हम दिखा देते हैं कि 550 सीरियल नंबर तक जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन है, उसमें से बीसी एमबीसी सभी लोग इंक्लूड हैं। देखिए ये 550 तक जनरल है, उसके बाद देखिए बीसी का ये सीट शुरू हो जाता है, समझ लीजिए। तो ओवरऑल ही कंक्लूजन हुआ इस वीडियो का कि एमबीसी हो या बीसी फीमेल कैंडिडेट वो डब्ल्यूबीसी के सीट पर फाइट कर सकती हैं। और जो हम लोग का 3300 सीट है नॉन फिजिकल में, इसमें मान कर चलिए तो 2000 कम से कम बीसी और एमबीसी कैंडिडेट इसमें फाइट करने वाले हैं। क्योंकि समय निकल चुका है ना, समय चूँकि निकल चुका है, 14 का वैकेंसी है। अगर तत्काल होता सीरियल 10 जैसे फर्स्ट सीरियल जैसा 2-3 साल के अंदर मेरिट आ जाता फाइनल, तो जनरल कैंडिडेट की संख्या बढ़ती। क्योंकि अभी मार्केट में उतने जनरल कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप लोग अपने आसपास में भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।